सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ, क्या सारे मसीही लोग स्वर्ग में जाएंगे? हाँ, इस विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस पूरे संदेश को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने, ताकि आप इन सच्चाई को जान सको। दोस्तों, हर एक मसीही का ये सपना होता है कि एक दिन हम उस स्वर्ग में जाएंगे, परमपिता परमेश्वर के साथ में रहेंगे, यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में अनंत काल तक राज करेंगे। हर एक मसीह का ये सपना होता है और स्वर्ग तक जाने के इच्छुक होता है। क्योंकि अगर जो पौलुस इस विषय में लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमें केवल इसी जीवन भर परमेश्वर से आशा नहीं रखना है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन वो है जो मरने के बाद, जो हमारे जो आत्मिक दुनिया होगा, जो हमारा जो आत्मिक जीवन होगा, जिस आत्मिक शरीर के साथ में हम परमेश्वर के साथ में वास करेंगे अनंत काल समय के लिए। इसीलिए हमें सिर्फ इस जीवन भर आशा नहीं रखना है। अगर जो ऐसा कहते हैं तो पौलुस हम सिखाते हैं हम सबसे बड़े अभागे हैं। हमें सिर्फ इसी जीवन भर मसीह से आशा नहीं रखना है। ये तो नासवर शरीर है, आज न कल ये शरीर नाश हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन वो जो आपके अंदर में जीव आत्मा है, वो आत्मा नरक के में ना जाने पाए, वो आत्मा परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के पास जाने पाए मेरे प्रियो। इसीलिए हम इसी जीवन भर हमें आशा नहीं रखना चाहिए। और इसी विषय पर प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या सिखाते हैं। अगर जो आप पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय को 3 पद पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। और आपको समझाने के लिए मैं 1 पद से 3 पद तक यहाँ पर पढ़ता हूँ। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, अर्थात स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों से जो उस पर विश्वास करते हैं ऐसा वादा करता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मुझे विश्वास करो कि मेरे पिता के घर में अर्थात स्वर्ग में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। अगर नहीं होता मैं तुमसे पहले कह देता, लेकिन वहां बहुत सारे स्थान रहने का है, इसलिए मैं जाता हूं। सबसे पहले तुम्हारे लिए वहां पर जगह तैयार करूंगा, और जगह जब तुम्हारा बन जाएगा तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। और प्रभु यीशु कहते हैं अपने अनुयायियों से कि जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि आप सब जानते हैं, बाइबल हमें क्या बतलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, सब लोगों के सामने में स्वर्ग में उठा लिया गया और परमपिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है और वो चाहता है जहां वो रहे वहां उसके अनुयायी अर्थात जो उस पर विश्वास करता है उन लोग भी स्वर्ग में रहे। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि आप सब उसके साथ में आत्मिक देह के साथ वहां स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए वहां पर वास करें। लेकिन सवाल आता है यहाँ पर एक, क्या वहां कौन जाएगा? क्या सारे मसीही लोग स्वर्ग में जाएगा? जो मेरा आज का टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह तो चाहता है कि तुम लोग मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में स्वर्ग में रहो, जहां मैं रहता हूं वहां तुम लोग भी रहो। प्रभु ये चाहता है। क्या प्रभु की चाहने के अनुसार क्या आज आप मसीह हैं? मैं भी एक मसीह हूं। क्या हम स्वर्ग में जा पाएंगे? क्या आप स्वर्ग में जा पाएंगे? जो प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम लोग भी रहोगे। क्या आप स्वर्ग जाने के योग्य हैं? क्या आपके अंदर स्वर्ग जाने की काबिलियत है? अपने आप से सवाल पूछिए,
क्या मैं स्वर्ग में जा सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है जो स्वर्ग जाने के योग्य होना चाहिए, जो एक यीशु मसीह के बेटे बेटे के अंदर में होना चाहिए? वो गुण, वो क्वालिटी है। स्वर्ग में कौन जाएगा? कौन जाएगा? जो मसीह है। कौन जाएगा? जो बाइबल को पढ़ता है। वो जाएगा जो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीता है, या वो जाएगा जो मसीह परिवार में पैदा हुआ? क्या वो जाएगा जो यीशु मसीह को विश्वास कर लिया? कौन जाएगा स्वर्ग में? ये सवाल है, अपने आप से पूछिए कि क्या स्वर्ग में कौन जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें इस विषय पर साफ साफ कहता है, स्वर्ग में वही लोग जाएगा। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलता है मत्ती की किताब, उसका 7 अध्याय 21 से लेकर के 28 के बीच में। यहाँ पर हमें साफ साफ लिखा बताता है कि स्वर्ग में कौन लोग जाएगा। मेरे प्रियो, कहने का तो किसी को भी आप स्वर्ग भेज देते हैं मरने के बाद, स्वर्गीय फलना प्रसाद वर्मा, फल प्रसाद सिंह, क्या वो स्वर्ग में गया है? स्वर्ग जाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। इन बातों को आप ध्यान से समझे, सुने और समझे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें साफ साफ सिखाता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, स्वर्ग में कौन जाएगा? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यहाँ पर? जो मुझसे हे प्रभु कहता है। बार बार प्रभु का नाम लेते हैं, बार बार उस पर विश्वास करने के दावा करते हैं। बहुत से लोग हे प्रभु कहता है, प्रार्थना भी करते हैं। क्या हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? क्या जो मसीही, जो अनुयायी, जो विश्वासी हे प्रभु कहता है, जीवन का जो नाम लेता है, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? वचन कहता है नहीं। वचन कहता है नहीं, उन लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? यीशु ने साफ कह दिया, यीशु ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। जब यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या आप यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? अगर जो आप स्वर्ग जाने के चाहते हैं, स्वर्ग जाने के लिए आप चाहते हैं, तो सिर्फ हे पिता या हे प्रभु कहने के द्वारा आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप तभी स्वर्ग में जाएंगे जो लोग उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। आगे से क्या आपके जीवन में जो गलतियां हैं, वो गलतियां परमेश्वर की आज्ञा नहीं हो सकता। परमेश्वर की आज्ञा इस संपूर्ण बाइबल में है। आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जिस प्रकार से पिता परमेश्वर की इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार आप अपने जीवन को जिएंगे, तो आप निश्चय ही मरने के बाद जो आपकी आत्मा है वो स्वर्गराज में प्रवेश कर नहीं पाएगा। अन्यथा हे प्रभु कहने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसलिए आप नामधारी मसीह मत बनिए, आप विश्वासी मसीह बनिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल में क्या लिखा है, और हम अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं। आज के मसीहत के जो विडंबना है ना, यही है कि सामने वाले क्या करता है, उन लोग क्या करता है, उस सामने वाले को जीवन को देखता है कि उसके जीवन में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। आजकल के मसीह को यह दिखता है कि उसके जीवन में जो बुराइयां हैं उसको पकड़ के लेकर बैठते हैं, उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। यह नहीं कहते कि मेरे जीवन में क्या है, क्या मैंने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, क्या मैं परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने जीवन को जीता हूं या नहीं, मैं बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीता हूं या नहीं, क्या परमेश्वर की इच्छा क्या है। उन चीजों को आज के मसीह ध्यान नहीं देता है। अपनी इच्छा दूसरों पर थोपते हैं, अपनी इच्छा विश्वासी के ऊपर में थोपते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें बाइबल के अनुसार हर एक बातों को नाप तोल करना चाहिए। क्या जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं चल रहा हूं जिस रास्ते पर, क्या बाइबल के अनुसार वो सही है? ये है नाप तोल। बाइबल से उसे आप नाप तोल कर सकते हैं।
परमेश्वर के वचन से उसे नापिए। क्या जो मैं मुख से बातें बोल रहा हूँ किसी को, क्या बाइबल के अनुसार सही है? जो मैं कर रहा हूँ बाइबल के अनुसार सही है? जैसा मेरा विश्वास है, क्या मेरा विश्वास बाइबल के अनुसार है? जो बाइबल में परमेश्वर ने सिखाया है, क्या उसके अनुरूप मैं चल रहा हूँ? इन बातों को ध्यान देना है, ना कि सिर्फ हे प्रभु कहते हैं। एक होता है ना, बगल में, मुंह में प्रभु, बगल में छोड़िए, ऐसे करते हैं। तो आप नामधारी मत बनिए, आप विश्वासी मसीह बनिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आगे कहता है, उन दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखिए, ये उन मसीहों को कहा जा रहा है जो प्रभु के नाम से लेकर के भविष्यवाणी करते हैं, जो प्रभु के नाम को लेकर के आश्चर्य कर्म करते हैं, जो प्रभु के नाम कर लेकर के चंगाई करते हैं। उन सारे मसीहों को भी ये कहा जा रहा है। उन दिनों में लोग कहेंगे, जब आपका न्याय होगा, जब आपको परमेश्वर उस नरक में डालने पर होगा, तब आप कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? क्या मैं आपके नाम को लेकर के आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या मैं आपके नाम को लेकर के चंगाई नहीं किया? उन हर एक मसीही को भी ये बात कहा जा रहा है जो आज प्रभु के नाम को लेकर के चंगाई कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो प्रभु के नाम से कलीसिया को चला रहे हैं। हर एक लोगों को ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन प्रभु क्या कहा है यहां से? तब मैं उन लोगों से, तब उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह हैं, आप एक सेवक हैं, आप मसीह हैं, विश्वासी हैं, तो आप चाहे आप प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करते होंगे, या प्रभु के नाम से आप आश्चर्य कर्म करते होंगे, या प्रभु के नाम से आप चंगाई करते होंगे, लेकिन उस जीवन में आप करते हैं, लेकिन आपको स्वर्ग में जाने के लिए साफ सुथरा जीवन चाहिए। आपको एक रत्ती जो पाप का जो दाग होता है ना, वो दाग भी आपको आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप सफेद कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक कुछ पेन से दाग मार दीजिए, वो साफ दिखेगा। वैसे ही आपके जीवन में एक छोटा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में छोटा सा भी एक पाप का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। चाहे आप जैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, आप सेवक हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, जैसा भी व्यक्ति क्यों न हो। ऐसा नहीं कि बाइबल के वचन सिर्फ विश्वासी पर काम करता है, विश्वासियों के लिए है, पास्टर के लिए या सेवक के लिए नहीं है, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर का वचन हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो उस पर विश्वास करता है, चाहे वो बड़े से बड़े पास्टर ही क्यों न हो, बड़े से बड़े बिशप ही क्यों न हो। उस हर एक व्यक्ति पर ये वचन जो है वो लागू होता है, काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज शिक्षा दे रहा हूं कि मैं ही पाप करूंगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर मेरे जीवन में अगर जो बुराइयां हैं, मेरे जीवन में पाप है, तो मैं स्वर्ग जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं स्वर्ग बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं प्रियो, हर एक मसीह स्वर्ग में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं प्रियो, याद रखिए, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है? क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरा होता है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को आप जीते हैं? क्या आप झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं? जितने भी गुनाह करते हैं, कोई भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है आप साफ सुथरा जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में एक रत्ती भी दाग, पाप नामक दाग नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया था कि जो मनुष्य आदम के द्वारा जो पाप हमारे जीवन में आया, आदम के द्वारा जो हमारे जीवन में जो पाप का प्रवेश हुआ था, उस पाप को सोले पर कुर्बान होकर के उस पाप को यीशु मसीह ने माफ कर दिया, और आपके पापों को माफ करके आपको साफ करके, यानी पाप से साफ करके वो स्वर्ग में ले जा सके। इसीलिए अगर जो आप पापी व्यक्ति हैं, अगर जो आप पाप करते हैं, तो याद रखिए, ये पाप आपके जीवन को सर्वनाश कर देगा। इस जीवन को तो नाश करेगा ही करेगा, आने वाले जीवन अर्थात आत्मिक जीवन को भी वो, आपके जो आत्मिक जीवन है
उसे भी सर्वनाश कर देगा। इसीलिए आप पाप करने से बचे रहे। वचन कहता है तुम पाप करने से बचो। और जो लोग विश्वास कर चुके, जो प्रभु में को स्वीकार कर लिए हैं, उनको वचन कहता है तुम दोबारा पाप मत करना। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे ना चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर उसे चंगाई देते थे और पाप से छुटकारा भी देते थे। और क्या आज्ञा देते थे कि दोबारा पाप मत करना। वो आज्ञा आज आपके लिए है। अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं, पाप से पछताव कर लिए हैं, तो लेकिन दोबारा पाप आप नहीं कीजिएगा। दोबारा पाप कीजिएगा तो आपकी जगह भी उस नरक लोक में होगा स्वर्ग जाने की बजाय। आप जो नरक जो है ना वो इंसान के लिए नहीं बनाया गया था, वो पापी स्वर्गदूत के लिए बनाया गया था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे उस नरक में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो इतने भी सारे मसीह लोग अगर जो मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने जीवन को आपको जांचने की ज़रूरत है। अपने जीवन के अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या आप मसीह के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या वो ईमानदारी है? क्या वो गुण और स्वभाव आपके अंदर में है जो एक यीशु के अंदर में होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम मसीह की पत्री हो, और वचन कहता है तुम मसीह की तुम पहन लिए हो। अगर जो मसीह को पहन लिए हो, मसीह बन के विश्वास करके आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, गाली बकेंगे, दुष्ट काम करेंगे, घिनौने काम करेंगे, कुदृष्टि लाएंगे, व्यभिचार करेंगे, तो निश्चय ही आप नरक के रास्ते पर हैं। इसलिए इन सारे गंदगी को छोड़ करके आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन को जीना आप शुरू कर दीजिए मेरे प्रियो, तभी आप स्वर्ग में जा पाएंगे। इसलिए जैसा कि पौलुस ने कहा, अगर हम मसीह में सिर्फ इसी जीवन पर आशा रखते हैं तो हम सबसे बड़े अभागे हैं। हमें स्वर्ग में जाना है मेरे प्रियो। उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ये जो संसार में जो आप जी रहे हैं ना, ये जन्म से मृत्यु तक, यही जो जीवन यात्रा है आपका स्वर्ग जाने की यात्रा है। और इस जीवन में अगर जो आप पाप करेंगे तो उस जीवन में आप नरक में जरूर ही चले जाएंगे। इसीलिए आपके जीवन से पाप को मिटा करके, अगर जो अभी भी आप पाप कर रहे हैं तो निश्चय उस पाप से आप पश्चाताप कीजिए और फिर से प्रभु को वचन दीजिए कि आप दोबारा पाप नहीं करेंगे, और बाइबल के अनुसार आप अपने जीवन को आप जिएंगे, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। अन्यथा आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अर्थात क्या सारे मसीह स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, सारे मसीह स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वही मसीह स्वर्ग में जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और अपने आप को पाप से बचा कर रखते हैं, और परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की इच्छाएं आपके जीवन से पूरा होगा, तभी आप जो है स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। अन्यथा आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए आप इन बातों को आप ध्यान जरूर दें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वचन को समाप्त करेंगे। अब आइए अपने सब आंखें बंद कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर वर्ड फिर से पिता, हम आपको धन्यवाद अदा करते पिता इस संदेश के लिए पिता, इस जीवन के लिए पिता, जो आपने हम सबके जीवन में आज से इस समय को दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। और पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना करते पिता, जितने लोग आज इस वचन को सुना है पिता, हे परमेश्वर उस हर एक को जीवन में पिता ये वचन काम करने पाए पिता, उन सब लोगों के जीवन को पिता हम आपके हाथ में सौंपते पिता। हे परमेश्वर आज ये लोग पिता, कोई अगर जो पाप कर रहा है, गुनाह में है पिता, हे परमेश्वर उन सब के हर एक पापों को पिता आप माफ कर दे पिता परमेश्वर, और आपके स्वर्गराज में प्रवेश करने के लायक जो जीवन है पिता, वो जीवन हमें आप दीजिए पिता। हम सबसे कोई भी गुनाह पाप अपराध न हो सके, ऐसा आपसे हम दुआ करते पिता परमेश्वर, और हम सबको ऐसा आशीष दे पिता कि हम सब पिता आपकी इच्छा अनुसार, आपके योजना अनुसार पिता हम सब अपने जीवन को जी सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता जब आप दोबारा हमें लेने के लिए आए पिता, तो हम सब निष्पाप और बेदाग आपके सामने में प्रस्तुत हो सके पिता। ऐसा आपसे हम प्रार्थना करते पिता। और पिता परमेश्वर जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं पिता, इन सब के जीवन को पिता हम तेरे हाथ में हम सौंपते पिता। और पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में आइए पिता, हमारे जीवन में आइए पिता, हम सब के जीवन में पिता आज एक नया काम
कीजिए पिता। हम सबके आत्मिक जीवन को पिता आप बदल दे पिता। हमारे जीवन से हर एक बुराई को पिता मिटा करके पिता परमेश्वर अपनी ज्योति को, अपनी रोशनी को हमारे जीवन पर पिता चमका, ताकि हम सब पिता आत्मिक रीति से बदल जाए पिता और आपके पीछे चलने के योग्य बन सके। हम सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए विनती यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।